विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की तैयारियां चल रही हैं और तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बीएसपी का एक नया दांव देखने को मिला है। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नया दांव, मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट को दी बड़ी जिम्मेदारी। बीएसपी की सभी भाईचारा कमेटियां भंग की गई। कमेटियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। पहले मूल संगठन में एससी को मिलती थी जिम्मेदारी, एससी को छोड़ किसी और को जिम्मेदारी नहीं देने का आरोप भी लगता था, लेकिन चुनाव से पहले किसी भी जाति को नाराज शायद नहीं करना चाहती बसपा सुप्रीमो मायावती, इसलिए ये खबर निकल कर आई। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी का नया दांव ये देखने को मिला। बीएसपी सुप्रीमो ने फैसला लिया है, मूल संगठन में ब्राह्मण और अपर कास्ट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीएसपी की सभी भाईचारा कमेटियां भंग की गई और कमेटियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक वोट बैंक पर अब मायावती सियासत नहीं करना चाहती हैं, वो अपना विस्तार करना चाहती हैं। और पिछले कुछ चुनावों से अगर बीएसपी का हाल देखा जाए तो वो ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसीलिए मायावती अभी से मंथन करने में जुटी हैं और इसी रणनीति का यह हिस्सा ये दांव है। गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। गगन, जिस तरीके से बसपा की हालत यूपी में हो चुकी है और उससे यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नहीं होगा कि बीएसपी सुप्रीमो अब नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में 2022 में उतरेंगी और इसी का यह नतीजा है। देखिए, बिल्कुल पंकज, अगर सोशल इंजीनियरिंग की उत्तर प्रदेश की सियासत में बात करें तो उसको सही जो परिभाषित किया था वो मायावती ने ही किया था। आज जब 2007 में पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर सरकार बनाई थी, उस समय भी ब्राह्मणों को लुभाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो 11% जो प्रतिशत ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश का, उस पर नजर सभी की रही है। कभी 23 साल पहले कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो ब्राह्मण वोट जो था वो बितर गया था। कभी सपा के पास जाए, कभी बसपा के पास जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वैकल्पिक रूप में देखा गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब 2007 में मायावती ने सरकार बनाई, उस समय उससे पहले भले ही ब्राह्मणों को मनवादी कहा जाता हो और उन्हें मनवादी के नाम से काफी गालियां दी जाती हो बसपा की तरफ से और बसपा के नेताओं की तरफ से, लेकिन 2007 में जब सरकार बनाई मायावती ने, तब ये 2 नारे दिए गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, और साथ साथ ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। ये 2 नारे देकर बसपा ने ब्राह्मणों को लुभाया था और ब्राह्मणों को अपने कोर वोटर के साथ मिलाकर अपनी सरकार बनाई थी। तो मान सकते हैं कि ब्राह्मण पे वोट पे सबकी निगाह होती है। लेकिन जब ताजा हालातों को देखें, विकास दुबे का प्रकरण चला, उसके बाद जो विपक्ष लगातार ब्राह्मणों की हत्याओं पर सवाल उठा रहा था योगी आदित्यनाथ सरकार पर और बीजेपी पे, तो जो ब्राह्मण थोड़ा बहुत नाराज था भी और उसे विपक्ष मुद्दा को हवा देकर और नाराज करने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाए, जिससे वो वोट हमारे पास आ जाए। इसी के चलते मायावती ने एक दांव चला है और जो भाईचारा कमेटी थी उसको भंग करके जितने भी नेता हों उनको अब मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। और साफ संदेश है कि जो इस समय मौके पे जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारा जाए, और बसपा ने हथौड़ा मार दिया है। ब्राह्मण उनकी तरफ से फिर से एक बार आए और 2022 का चुनाव उनके लिए लाभकारी हो, इसको लेकर ब्राह्मणों को लुभाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बसपा का इतिहास रहा है कि कभी जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब ब्राह्मण वोटर उनके पास गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार में, जैसे आज ताजा हालात हैं वैसे ही मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था कि ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमे हो रहे थे, ब्राह्मणों के हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, जिसका मुद्दा बसपा ने काफी मजबूती से उठाया। लेकिन 2007 में भी मुद्दा उठाकर सरकार तो बनाई, लेकिन सरकार जाते जाते जैसे ही SC ST के ज्यादा मुकदमे दर्ज होने लगे ब्राह्मणों पे, और उसके बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, कई मंत्रियों की संलिप्तता पाई गई, कई हत्याएं हुई, बड़ी हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई, उसको लेकर ब्राह्मण थोड़ा काफी नाराज हुआ था, जिससे वो सपा की तरफ गया था। देखना लेकिन ताजा हालात 2022 में बसपा को इस दांव से कितना फायदा पहुंचता है, कोशिश कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा खबरों, फिर आपके पास अपडेट के लिए हम आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।